अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। ननकाना साहब में निजी स्कूल के नन्हे मुन्ने तलबा ने सेव वाटर सेव लाइफ का पैगाम देने के लिए रैली का इनेकाद किया, जिसकी क़यादत दी अरकम स्कूल के डायरेक्टर चौधरी तजम्मुल हुसैन गुज्जर ने की। तफसीलात जानते हैं शेख मोहम्मद अन से। रैली में शरीक नन्हे मुन्ने तलबा ने पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पानी की अहमियत और इसको कम से कम इस्तेमाल में लाने के लिए तहरीर दर्ज थी। इस मौका पर दी अरकम स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने के लिए पानी बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। दीन इस्लाम भी पानी को कम से कम इस्तेमाल करने का दर्स देता है, जबकि डायरेक्टर चौधरी तजम्मुल हुसैन गुज्जर का कहना था कि पानी की हिफाजत जिंदगी की जामन है। आज की रैली का मकसद आने वाली नस्लों को पायदार मुस्तकबिल देने के लिए पानी को महफूज रखने के मुताल्लिक आगाही फराहम करना था। शेख मोहम्मद अन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नारोवाल के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 2 अरब 9 करोड़ 2 रोड सेक्टर्स मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नारोवाल के लिए चिल्ड्रन लर्निंग पार्क का भी संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 75 किलोमीटर तवील नारोवाल मुरीद के रोड फेज 2 का संग बुनियाद भी रख दिया। नारोवाल में 28 अरब रुपए से 400 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड बनाने का भी ऐलान दोहरा दिया। 36 किलोमीटर तवील नारोवाल ता शकरगढ़ रोड रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर की गई। नारोवाल ता मुरीद के रोड तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई। नारोवाल मेडिकल कॉलेज 4 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नारोवाल चिल्ड्रन लर्निंग पार्क 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। 320 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में 11,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड हदफ पूरा करेंगे। 590 अहम रोड्स की तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट की तकमील आखिरी मराइल में है। नारोवाल के शेरों, नारोवाल की शेरनियों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का प्यार और आपको आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। नारोवाल के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, अभी ये तराना लगा था, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। तो मैं नारोवाल से ये सवाल करना चाहती हूं, नारोवाल यक ज़बान होकर जवाब दे कि 1 साल बाद क्या अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लिया कि नहीं? सांगड़ के हर छोटे बड़े शहर, तालीमी इदारों, सेहत के मराकज़, तमाम इदारों के बाहर मंशियात की फरोख्त सरेआम। मुंतखब नुमाइंदे भी परेशान। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। जिले के तमाम छोटे बड़े शहर, देहात हों या शहर हों, एजुकेशन के अदारे हों या सेहत के अदारे हों, जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ आपको केबल पर सिर्फ एक ही चीज़ नजर आएगी, वो सफीना होगी, जो कि पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम फरोख्त हो रही है, जिसके खिलाफ यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी बार बार शोर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वबा और ये मंशियात ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। सांगड़ के मुंतखब MNA शाहजता हमारी, यहाँ से उम्मीदवार साहब का MNA सारा बानो, मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती अदारे, तमाम के तमाम नुमाइंदे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मंशियात को ख़त्म किया जाए, जबकि पुलिस इसको ख़त्म करने के बजाय इसकी सरपरस्ती कर रही है, जबकि मंशियात बेचने वाले सरेआम दलेरी के साथ ये काम करने पर तुले हुए हैं। मंशियात तो बहुत है, मंशियात इतनी अरूज पे है कि मैं मतलब खुद बड़ा वो परेशान होगी, जितनी आम जो है ना वो मंशियात करती है, और पुलिस ने आम मंशियात की हुई है, पुलिस चला रही है। क्या करे बाबा, वो हम तो नहीं गिरफ्तार कर सकते, हम तो उनको ये कह सकते हैं कि मंशियात बंद कराओ, लेकिन पुलिस खुद चला रही है। क्या मंशियात बंद करे? पुलिस की मतलब सरपरस्ती में वो मंशियात चल रही है, क्या बंद करा है? कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नहीं, सरेआम चल रही है, जाके देखो ना, केबनों पे आप जाओ, केबनों पे जाओ, हेरोइन यहाँ चल रही है, आइस यहाँ चल रही है, और सफीना वो यहाँ चल रही है, हर चीज चल रही है, चरस अफीम सब सरेआम चल रही है। मासूम बच्चों जो है वो बिल्कुल जुल्म है, ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। बात कौन करेगा? बात तो करने हम भी करते हैं, लेकिन ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए इन बातों पे। आपकी हुकूमत है? हाँ बिल्कुल हुकूमत है।
ہم تو خود اس چیز کے خلاف منشیات بند ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے, وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. منشیات جو ہے وہ سرعام ہو گئی ہے, بالکل غلط نہیں ہونی چاہیے, بند ہونا چاہیے منشیات کو. آپ تو شہر کے میئر ہیں نا, ہاں, تو پھر آپ کے کیا اختیارات ہیں؟ تو ہم تو بھائی دیکھو نا, اختیارات وہ منشیات کو تو پولیس ہی بند کرا سکتی ہے نا. ایڈمنسٹریٹر تو آپ ہیں نا. نہیں, ایڈمنسٹریٹر تو ہم ہیں بلدیہ کے حوالے سے. بلدیہ کے حوالے سے تو آپ کہنا ہے نہیں, ہمارا ہی شہر ہے, ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں نا کہ بھئی وہ غلط ہے, پولیس کو بند کرانی چاہیے منشیات. ابھی آپ نے کمپلینٹ کی؟ بالکل 100 دفعہ کی ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کی. ابھی ہماری پچھلی دفعہ اے سی صاحب کے پاس ویجیلنس کمیٹی جو بنائی تھی اس کی وہ میٹنگ تھی. تو وہ غیر فعال ہوگی؟ نہیں, غیر فعال نہیں ہوئی ہے, وہ فرسٹ میٹنگ تھی. اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ بالکل منشیات چل رہی ہے, اس کو بند ہی ہونا چاہیے. اور ابھی وہ سیکنڈ وہ میٹنگ بھی میرے خیال اسی ویک, اگلی ویک میں جو ہے وہ اے سی صاحب وہ رکھ رہی ہیں. تو ہم تو بالکل اس کے خلاف ہیں کہ بھی منشیات کو بند ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے بند. غلط ہے, نہیں چلنی چاہیے. کہ اس کی سرپرستی کون کر رہے ہیں؟ آپ سیاسی لوگ؟ بابا سیاسی لوگ نہیں, پولیس جو ہے سرپرستی کر رہی ہے. پولیس کی مرضی سے, پولیس کی سرپرستی میں منشیات چل رہی ہے. حقیقت یہ ہے. کہتے کہ آگے کیا ہوگا. ارے جو پولیس والا اگر سن رہے ہیں, جو پولیس والا پیسے دے کر پوسٹنگ لیتا ہے, وہ کیا آپ کی اور میری خدمت کے لیے آئے گا؟ وہ تو آ کے مال بنائے گا نا, مال بنائے گا. تو آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا کیا ہے کہ یہاں پر کسی کو بتاتے, مطلب اب تو پہچان بن گئی ہے سفینہ سانگڑ کی. وہی بات ہے نا, نہ سایہ بانو پہچان, نہ نانا صاحب پہچان, نہ ریحان صاحب پہچان, سفینہ پہچان ہے, آکڑا پرچی پہچان ہے کہ کون سے علاقے سے ہو. بھائی جہاں سفینہ اور آکڑا چلتا ہے اس علاقے سے ہیں, جہاں کچی شراب کی بھٹیاں ہیں وہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. کہ ہسپتال میں ڈاکٹر کیسا ہے, پولیس تھانے میں افسر کیسا ہے, یہ عوام بتائے گی. اگر عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایس پی نے امن امان بحال نہیں کیا, یہاں پر منشیات کی فروخت عام ہو گئی ہے, یہاں پر لوگوں کو سکون نہیں ہے, رات کو فائرنگ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, تو عوام کی عدالت میں ایس پی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل کو اس وبا اور منشیات سے دور رکھا جائے, تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام اداروں کو, تمام لوگوں کو, تمام شخصیت کو اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگی. تبھی تو جا کر منشیات کا خاتمہ ممکن ہوگا اور ہم اپنی نوجوان نسل کو بچا سکیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلیری, سانگڑ. اب خبر شامل کرتے ہیں قصور سے. قصور تھانہ صدر کے علاقے رفی ٹاؤن میں ملزمان کا مبینہ اغوا کے بعد سرکاری ٹیچر کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ویڈیو منظر عام پر آ گئی. قصور میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جس میں ملزمان سرکاری ٹیچر کو بیوی بچوں کے سامنے مبینہ طور پر اغوا کر کے لے گئے. ملزمان نے سرکاری ٹیچر کو اسلحہ کے زور پر سرعام تشدد کا نشانہ بنایا. قصور پولیس نے 2 ملزمان پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا. پولیس دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے. ملزمان میں ارشد, عمر فاروق وغیرہ سرکاری ٹیچر ندیم حجازی کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے رہے اور بے حفظ بجا میں رکھ کر کتے کی طرح نہ بھونکنے پر پسٹل سے پیٹتے رہے. ملزمان کے تشدد سے سرکاری ٹیچر کی حالت تشویشناک ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا, جبکہ ترجمان پولیس قصور کا کہنا ہے کہ ملزمان کو رعایت نہیں دیں گے, نشان عبرت بنائیں گے. جنانی نال منڈیا نے کٹیا, مینوں اتھوں لے کے آئے. نام سی ارشد جویا, بھرا آزم جویا. اچھا, نال ہور 2-3 بھرا, انہاں مینوں ایتھے بن کے کٹیا. ویکھو سارا محلہ ویندا پیا ایتھے مینوں کٹدیاں نوں. سارا محلہ کٹدے رہے, ویکھدے رہے نے, سارے بھرا ماردے رہے مینوں. کیڑے بھائی سن؟ ارشد جویا دے بھرا, منڈا ایندا احمد رضا, وہ ایندا منڈا او وی نال, او تلا بڑا منڈا ایندا محلے دار کھلو کے ویندے رہے. اونی جنانی نے بھی ماریا ہی, اونی جویا دی بڈھی نے بھی سوٹے مارے مینوں. ارشد جویا بدماش تے لنگی دا ہی سارا دن گھوردا ہی تے لنگا. پہلا واقعہ نہیں ہے سر, بڑا پرانا واقعہ ہے. 3-4 سال تک کوٹتے پے نے, بار-بار ہاتھ بھی توڑے نے, بچے نوں بھی کٹیا نے. اب خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. ڈپٹی کمشنر محمد تسیم اختر راؤ کا تزئین و آرائش کا جائزہ لینے کے لیے شہر کی مختلف پبلک پارک کا دورہ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر ضلعی افسران بھی ہمراہ. ڈپٹی کمشنر نے ریڑھی بازار کے سامنے لگائی جانے والی ٹف ٹائل کا بھی جائزہ لیا. ڈی سی نے فیملی پارک, ڈی سی پارک سمیت دیگر شہر کی پارکوں کی بحالی کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر فیملی پارک میں اوباش نوجوانوں کو دیکھ کر برہم, ایس ایچ او سٹی کو موقع پر طلب کر کے اوباش نوجوانوں کو گرفتار کروا دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے ہدایت جاری کی
की है कि पुलिस तमाम पब्लिक पार्क के गिरदोनवा में रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग यकीनी बनाए। फैमिली पार्क में बगैर फैमिली कोई मर्द नजर न आए। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम पब्लिक पार्क में नए वॉकिंग ट्रैक्स, नई घास, पौधे, बेंचेस और बाउंड्री वॉल की तामीर का अमल तेजी से जारी है। मुतल्लिका अफसरान पब्लिक पार्क के तरक्याती कामों को रवां माह के आखिर तक हर सूरत मुकम्मल करवाएं। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मामू कांजन 3 अफराद की गन पॉइंट पर शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। गुज़िश्ता रात थाना मामू कांजन के नवाई गांव 494 गांव में 3 अफराद फारूक शाहिद और नासिर मोहम्मद आसिफ वल हक नवाज के घर की बैरूनी दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में मौजूद मोहम्मद आसिफ की बीवी को गन पॉइंट पर जाती का निशाना बना डाला। शोर वावेला करने पर मुलजिम मौका से फरार हो गए। मकामी पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ बजरम 376 पे के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला रखते हुए अहम खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। अपने नुमाइंदे महमूद खालिद गुमन से पत्तोकी में हुकूमत पंजाब की तरफ से म्यूनसिपल कमेटी की तमाम दुकानों की इजाफी किराए की मद में नीलामी के अहकाम जारी किए गए। नीलामी के वक्त ताजिर बरादरी शहर में शदर डाउन हड़ताल के सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकल आए और तमाम छोटे बड़े कारोबारी हजरात और ख्वातीन ने म्यूनसिपल कमेटी में शदीद एहतजाज किया। पत्तोकी इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी के खिलाफ हजारों की तादाद में ताजिर और ख्वातीन सड़कों पर निकल आए। शहर के छोटे बड़े तमाम ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करके हुकूमत पंजाब और पत्तोकी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दुकानों की नीलामी रोकने के लिए तमाम ताजिर तंजीमें मुतहरिक हो गई हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान जिला कसूर के सदर राना मुमताज अली खान, शेख मोहम्मद सईद, हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन, मुबशिर शौकत ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि ताजरों के कारोबार का कत्लेआम बंद किया जाए, नीलामी फौरी रोकी जाए। एहतजाज में ताजिर बरादरी का ये भी कहना था कि जब तक किरायादारी की नीलामी को रोका नहीं जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। सांगड़ वापटा की निजकारी और मुतालबात के हसूल के लिए पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी हैस्को मुलाजमीन की जानिब से डिवीजनल सदर शबीर मोहम्मद निजामानी की सरबराही में आरओ ऑफिस से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंतहाई कम अज कम मुलाजमीन के बावजूद भी हैस्को मुलाजमीन बदतर काम कर रहे हैं। वापडा को नुकसान हमेशा ऊपर बैठे अफसरान की वजह से हुआ है। हम किसी भी सूरत वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। इस मौका पर वापडा की निजकारी नामंजूर के नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का क्या कहना था? हाल ही में हमारे यहाँ एक फेटल एक्सीडेंट हुआ था, उसके जो है असिस्टेंट पैकेज जो है उसमें 40 लाख दिए जाते हैं। उसकी जो 365 दिन की तनख्वाह है वो दी जाती है, फर्नल चार्जेस वो दिए जाते हैं। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये जो हमारे यहाँ शार्टेज है उसको पूरा किया जाए और निजकारी ख़त्म की जाए। हमारे यहाँ मसाइल ही मसाइल है, वसाइल है नहीं। गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ हैं तो ख़राब है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। अफसर तो भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो इदारे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, खास करके हमारा लाइनमैन, जिसके लिए वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, वो भर्ती नहीं हो रही। इस सिलसिले में हम आज एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारे जायज़ मुतालबात है। गवर्नमेंट जो है हमारे जायज़ मुतालबात पूरे करे, तनख्वाहें हमारी बढ़ाई जाएं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारी तनख्वाहें और पेंशन नहीं बढ़ाई जा रही, इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। शेर मोहम्मद निजामानी साहब खान उमरानी साहब, मजदूर। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां पीका के खिलाफ इलाकाई सहाफ़ी मुतद्दे हैं। हुकूमत मुतनाज़ा के खिलाफ खात्मे के लिए इकदाम उठाए, वरना मुल्की सतह पर चलाई जाने वाली सहाफ़ती तहरीक में सिविल सोसाइटी, सियासतदानों, समाजी फलाई तंजीमों को शामिल करेंगे। कायदे सहाफ़त मोहम्मद अफजल भट्ट सदर पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जनरल सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अरशद अंसारी सदर लाहौर प्रेस क्लब की आदत पर एतमाद का इजहार करते हैं। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर यूनियन ऑफ जनरल्स का वफ़द जिला भर के दौरा करके PFUJ की आदत का पैगाम नगर शहर तक हर सहाफ़ी प्रेस क्लब तक पहुँचाएगा। इन ख्यालात का इजहार सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्ट्रार अता मोहम्मद कसूरी ने प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान सल्फी, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मलिक मोहम्मद इकबाल, पैट्रन इन चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अराई, नायब सदर मियां इमरान, शहजाद अंसारी और दीगर भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि पीका एक्ट में आजादी सहाफत पर कदगन लगाने की भरपूर साजिश की गई है। सोशल मीडिया के नाम पर आजादाना सहाफत का गला दबाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी करते हुए अहम खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। अपने नुमाइंदे
महमूद खालिद गुमन से नवाई इलाके बरूल कड़ा से मजदूर का लोडर रक्षा सड़क में बने गड्ढे में गिरने से 4 मजदूर जख्मी। रक्षा मजदूरों को बरूल कड़ा से बलोकी लेकर जा रहा था। सिंधु कला के करीब हादसा का शिकार हो गया 3 ख्वातीन मजदूर, एक मर्द शदीद जख्मी। 2 को ट्रामा सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 45 साल अजरा, 29 साल अखलाक, 45 साल शुमाला और 45 साल मुख्तारा बीबी शामिल। रेस्क्यू की इतला दी गई लेकिन गाड़ी 1 घंटा लेट पहुंची और विरसा का कहना है कि सराय मुगल में रेस्क्यू सेंटर कायम होने के बावजूद हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी और कामयाब कार्रवाई। 15 लाख रुपए मालियत की मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। बैनुल-अज़लाई गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। एसएसपी मीरपुर खास शबीर अहमद सेठियार के सख्त अहकामात पर मीरपुर खास पुलिस की जराइम पेशा मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एसएसपी मीरपुर खास के अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए एसएचओ गरीबाबाद पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर फैसल शफी मेमन ने हमरा टीम मुतल्लिका थाने की हदूद सिंदड़ी रोड नस्ब पाक कॉलोनी ग्राउंड के पास इंटेलिजेंस बेस पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 बैनुल-अज़लाई मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। गिरफ्तार स्मगलिंग की शनाख्त जावेद अली वल्द मोहम्मद अली गोट, फैज मोहम्मद शेख जिला लाड़काना, मुबैन अली जिस्कानी वल्द इमाम बख्श जिस्कानी गोट, अली खान जिस्कानी जिला लाड़काना से हुई। गिरफ्तार स्मगलर के कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद, जिसमें 3 किलो और 800 किलोग्राम गर्दा और 510 ग्राम अफीम शामिल है। मामू कांजन अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम 4 रोज़ा फ्री आई कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। 4 रोज में 5000 मरीजों का चेकअप किया गया। 600 मरीजों के फ्री ऑपरेशन भी किए गए। अल नूर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम 4 रोज़ा फ्री आई कैंप बंगला चौक में लगाया गया। फ्री आई कैंप में मुल्क के नामवर डॉक्टर्स की टीम ने हिस्सा लिया। 4 रोज में 5000 के करीब मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें से 600 मरीजों के फ्री ऑपरेशन किए गए। अदवायात एनके वगैरह भी फ्री दी गई। इस मौका पर अल नूर वेलफेयर के चेयरमैन मौलाना यासिर इकबाल, दीगर ओहदेदारान मलिक नदीम, दीन मोहम्मद, मौला जुल्करनैन, मोहसिन वैनाल, प्रोफेसर लाल हुसैन, मौलाना शबीर आज़ाद, अब्दुल वाहिद ने कहा कि हम पूरे मुल्क में अल्लाह की रजा की खातिर फ्री आई कैंप लगाते हैं, जिससे हजारों मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। ये हमारे इलाका में मामू कांजन के लिए बड़े फख्र की बात है कि पूरे मुल्क से आंखों के मरीज मामू कांजन आकर फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये किसी एजाज से कम नहीं। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान वोपडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का मोरखा 19 फरवरी 2025 बरोज बुध को मुल्क भर में महकमा बिजली की निजकारी और भर्तियों पर पाबंदी भर के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और मुकम्मल तालाबंदी होगी। चेयरमैन फोर्ट सर्कुलर ताहिर हुसैन ने ओकाड़ा सर्कुलर और दीगर तमाम स्टाफ को मुतल्ला किया है कि मोरखा 19 फरवरी 2025 बरोज बुध को पाकिस्तान भर से हुकूमत की तरफ से महकमा बिजली की कंपनियों की निजकारी रोकने और 7 साल से ज्यादा अरसा से भर्ती पर पाबंदी खत्म कराने के लिए एहतजाज किया जाएगा। तमाम स्टाफ और यूनियन अहदेदारों के साथ लाहौर प्रेस क्लब पहुंचने की हिदायत भी की गई। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से पीकाए के खिलाफ सांगड़ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल जारी। सांगड़ में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकजी कॉल पर भूख हड़ताली कैंप कायम कर देगी। पीकाए के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताली कैंप में जिले सदर अमीर बख्श बर्दरी और नायब सदर एडी कंबर और साफियों के अलावा सिविल सोसाइटी ने भूख हड़ताली कैंप में पीकाए के खिलाफ नारेबाजी की। सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अमीर बख्श बड़ोही का कहना है कि पीका एक्ट आजादी जारी राय पर पाबंदी है। इस कानून को मुस्तरद करते हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ मजम्मत करते हैं। मुकर्रीन का कहना था कि पीका एक्ट के जरिए साफियों की जुबान बंदी की जा रही है। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करने की बजाय पीका जैसे कानून बना रही है। हुकूमत अपनी बका और मुफादात के लिए कानून साजी कर रहे हैं। हुकूमत मुतनाज़ा पीका एक्ट को फौरी तौर पर खत्म करे, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। जी, आज पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी पीका एक्ट के खिलाफ साफ़ी इत्तेहाद जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सांगड़ के अंदर भी प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब के मुश्तरका यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी जो क़यादत जो है अमीर बख्श बुर्दी कर रहे हैं और इस वक्त बड़े तादाद में साफ़ियों के साथ दीगर जो तंजीमें वो भी हज़ारे यकजहती के तौर पर उनके साथ मौजूद है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि पीका एक्ट के बनने के बाद जहाँ पे साफ़ी जो है मुसलसल एहतजाज करें, उसकी क्या वजूहत है? पीका एक्ट जो तरमीम की गई है साफ़ियों के ऊपर लागू किया जाया है, ये लागू करने का मकसद सिर्फ साफ़ियों की आवाज़ बंद करने के मुतरादिफ है। लिहाजा जब तक ये साफ़ियों के ऊपर लागू रहेगा तो इससे साफ़ी अपना काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसको ख़त्म करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो साफ़ी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जो पीका ऑर्डिनेंस है ये जो हुक्मरान हैं वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। जो साफ़ी हक और सच की बात करते हैं उनको हरासा के लिए एक ऑर्डिनेंस ये लाया गया है, क्योंकि जब
खान के दौर में ये आर्डेंस लेके आ रहे थे, तो उसी टाइम पे शहबाज शरीफ मजलूम होकर हमारे साथ बैठ गया था कि भाई ये आर्डेंस हमें नामंजूर है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हमारे साथ बैठ गया था भाई ये आर्डेंस हमें नामंजूर है। मौलाना फजल रहमान हमारे धरने में बैठ गया था कि ये एक्ट जो है वो हमें नामंजूर है। अभी अचानक इनको क्या हो गया, जब इनकी हुकूमत आ गई है, वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया है, तो वो आर्डेंस उन्होंने पास कर दिया है। हम कहते हैं कि ये हक और सच को रोकने की एक साजिश है, और जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, जो स्टेटिक वाले हैं या इनके जो ऑफिसर हैं या पॉलिटिकल लीडर जो खुद हैं, वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये आर्डिनेंस लेके आए हैं, जैसे सहाफ़ी हमारा करप्शन जो है वो ज़ाहिर नहीं करें। अगर किसी ने ज़ाहिर करने की कोशिश की तो एक्ट में ये अंदर इनको डाला जाएगा, उनको हिरासा करने के लिए एक साजिश है। जी, यहाँ पर पिका एक्ट के खिलाफ यहाँ पर सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से सांगड़ में भी भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, नहीं तो उनका एहतजाज जारी रहेगा। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा और तलबात की इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। इनके एजाज़ में प्रिंसिपल अदारा चौधरी मोहम्मद यासीन की तरफ से एक पुरवकार तकरीब, तकसीम इनामात और यौम वालिदैन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी शाजिया बानो, SHO एजुकेशन डॉक्टर साइमा जफर अली खान, DO सेकेंडरी मोहम्मद खालिद महमूद, DO एलिमेंट्री, जबकि सदारत फातिमा यासीन प्रिंसिपल इदारा हाजा और मोहम्मद फाद यासीन ने की। इस मौका पर CEO एजुकेशन शाजिया बानो और डॉक्टर साइमा जफर अली महमूद खालिद महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम हर एक का बुनियादी हक है। हुकूमत पंजाब इसी मिशन पर कारबंद है। पाक गैरिजन के सालाना नताइज और तालीमी मेयार इलाका के लिए बहुत बड़ी नेमत है और पाक गैरिजन स्कूल की तालीम और तरबियत इलाका के लिए रोल मॉडल है। उम्मत मुस्लिमा सिर्फ तालीम के जरिए तरक्की और क़यादत हासिल कर सकती है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। प्रिंसिपल इदारा चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में तलबा और तालिबात की इखलाकी तरबियत बहुत बड़ा चैलेंज है। वालिदैन को अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि हम तालीम से पहले तलबा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल के इम्तिहानात में लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल करके FSC मैट्रिक करके तलबा इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।